जय माता दी दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को रामनवमी और दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो व्लॉग है वो कीर्तन पर है। नवरात्रियों में हर जगह हर स्टेट में अपना अपना तरीका होता है सेलिब्रेट करने का। तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो वहाँ हर तरीके से उसका सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ जो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा कीर्तन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेरी एक दोस्त के यहाँ पर कीर्तन है, तो उसी का एक व्लॉग तैयार किया है। तो देखिए यहाँ पंडितानी आंटी हमारी सोसाइटी की जो विधिवत पूजा करवा रही हैं। उन्होंने थाली में स्वस्तिक बनाया, चावल रखे, उसके बाद गणेश जी को विराजमान किया और वो विधिवत पूजा करवा रही हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। जब मैंने उनसे पूछा कि इस तरीके से गणेश जी सुपारी के साथ उन्होंने बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम इतना ना करें या ये सब कुछ विधिवत ना किया जाए तो फिर पंडितों की कीर्तन में ज़रूरत क्या है। क्योंकि कीर्तन एक्चुअली श्रद्धा का भाव है, अपने इष्ट देव के प्रति आस्था को दर्शाता है। तो यहाँ पर यजमान कोशिश करते हैं कि उनसे कोई भूल चूक ना हो, इसलिए सभी चाहते हैं कि विधिवत विधान से कीर्तन को स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने विधिवत पूजा करवाई। तो देखिए हमारे यहाँ जब नवरात्रि स्टार्ट होती है तो कीर्तन, जागरण, भंडारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। काफ़ी 9 दिन बिल्कुल पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए, ये काफ़ी होने लग जाते हैं। और घर घर में हर कोई चाहता है कि उनके घर कीर्तन कराया जाए, माता की स्थापना की जाए, माता को विराजमान किया जाए। तो यहाँ पर कीर्तन उसी की एक प्रक्रिया है कि माता को घर में बुलाया जाता है। तो यहाँ पर विधिवत पूजा हो चुकी है, कलश की स्थापना करवा दी है, नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करवा दिया है। और जिस तरीके से वो बता रही हैं पंडितानी आंटी, उस तरीके से विधिवत स्थापना के बाद दरबार सजा दिया गया है। माता का दरबार देखिए बहुत सुंदर माता का दरबार सजाया गया है। उस माता के आगे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। और आपके यहाँ पर नवरात्रि का सेलिब्रेशन आप किस तरीके से करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हर जगह का अपना तरीका होता है। जैसे कोलकाता की दुर्गा पूजा फेमस है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र गरबे काफ़ी मात्रा होते हैं, तो गरबे वहाँ पर प्रचलित हैं। दिल्ली में हर चीज़, हर स्टेट को लोग होने के कारण वहाँ यहाँ पर हर धर्म के साथ जैसा भी हर स्टेट में होता है तो वो लोग यहाँ पर इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि यहाँ कोलकाता की दुर्गा पूजा की तर्ज पर दुर्गा पूजा भी होती है, कीर्तन भंडारे भी होते हैं, गरबा भी होता है। तो यहाँ हमने कीर्तन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देवी के सामने दीप प्रज्वलित कर दिया है यजमान के द्वारा, सारी तैयारी पूरी हो गई है जो भी विधिवत विधान से किया जाना चाहिए। सब कुछ करने के बाद धूप बत्ती से आरती दिखाया जा रहा है, उसका माला अर्पण किया जा रहा है देवी के साथ। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने 9 दिन नवरात्रि के किस तरीके से मनाए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे बहुत सारी जगह पर किस तरीके से सेलिब्रेशन होता है वो उन तक पहुंच सके। तो यहाँ पर घर के अंदर जो कीर्तन हो रहा है उसका व्लॉग आप तक पहुंचा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर विधिवत विधान से पूजा कर दी गई है। यहाँ पर कुछ सखियाँ आ गई हैं टाइम पर। अब यहाँ ढोलक की पूजा की जा रही है, ढोल यजमान के द्वारा ढोलक की पूजा करवाई, उसके बाद ही कीर्तन स्टार्ट होगा। और कीर्तन स्टार्ट हो गया था, गणेश जी की आराधना के साथ कीर्तन को स्टार्ट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हाथ में कलावा बांधा जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है।
तो यहाँ पर ये वाले प्रोसेस में ना जब आप कलावा बनवाते हैं तो खाली हाथ कभी भी कलावा नहीं बनवाना चाहिए। मैंने भी कलावा बनवाया था। तो यहाँ पर ये कहते हैं जब कलावा आप बनवाते हैं तो साथ में मुट्ठी में आप कुछ दक्षिणा ज़रूर रख लीजिए। जब पंडित जी आपको कलावा कलाई में बांध देते हैं तो वो दक्षिणा आप उनको बिना देखे बिना दिखाए उनके हाथ में रख दीजिए। तो ये प्रक्रिया होती है। तो क्या मैं सही हूँ या नहीं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर सभी का कलावा बांधा गया है। उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर पहला जो गान था वो गणेश जी का था। गणेश स्तुति के साथ ही कीर्तन को स्टार्ट कर दिया गया है। तो जब हम कीर्तन वगैरह कुछ होता है तो वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स बहुत देखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, भक्तिमय माहौल हो जाता है। देखिए यहाँ सभी कीर्तन में मगन हैं, सभी इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ सभी फुल स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। ढोलक बजाने के लिए चेंज किया गया है, तो गाने भी चेंज हुए हैं, ढोलक भी चेंज हुई है और यहाँ बहुत अच्छा माहौल हो रहा है। कहते हैं जब हम भजन कीर्तन कुछ अपने घर में होता है तो वहाँ पर जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी प्रवेश करती है। तो ये देखिए आराधना का अपना एक तरीका है। बोलते हैं माता के दरबार में हाज़िरी लगाने का तरीका है। कोई ढोल बजा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, सबका अपने तरीका है, गाना गा रहे हैं। यहाँ पर माता के दरबार में सभी हाज़िरी लगाते हुए एक एक करके अपने तरीके से सभी ने माता के दरबार में हाज़िरी लगाई। कीर्तन बहुत चरम स्थान पर पहुँच चुका था। यहाँ पर देखिए मैं आपको गीत नहीं सुना पा रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट ना आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी वो सारा ओरिजिनल साउंड को म्यूट किया है। यहाँ पर सभी अपनी अपनी तरीके से माता की भक्ति करते हुए, माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। 3 से 4 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर देखिए सभी अपने अपने तरीके से माता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब यहाँ पर कीर्तन की समाप्ति है, लगभग शाम हो चुकी है और अब यहाँ पर बधाई गीत के साथ ही कीर्तन भजनों को विराम दिया जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट बधाई गीत है। यजमान से दक्षिणा के साथ ही सभी लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से बधाई देते हैं और उसके बाद माता की आरती करेंगे। तो शाम हो चुकी है, माता की आरती का नंबर आ चुका है। तो यहाँ देखिए पंडिताजी आंटी विधिवत तरीके से माता की आरती करा रही है, तैयारी कर रही है। यहाँ पर आरती स्टार्ट की है। तो जो यजमान है मुख्य, जिन्होंने कीर्तन रखा था अपने घर में, तो सबसे पहले वही आरती करेंगे। तो यहाँ पर आरती स्टार्ट हो चुकी है। तो घर के जितने भी सदस्य हैं आरती करेंगे। उसके बाद जितने भी यहाँ पर हाजिरी लगाने आए हैं माता के दरबार में, वे सभी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आरती करेंगे माता की। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सभी का नंबर आ गया है। तो मैं बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं सबका नहीं बता पाऊँगी, वीडियो नहीं बनाया है मैंने। तो शॉर्ट में कोशिश की है आप तक सारी बात पहुँचाएँ। तो देखिए घर के जितने भी सदस्य हैं सभी अपनी तरीके से आरती कर रहे हैं, माता के दरबार में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो सभी ने अपनी अपनी तरीके से आरती की है। इस वक्त तक माहौल बहुत सुगंधमयी हो जाता है क्योंकि कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती सभी कुछ जलता है। घर में भी बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, वातावरण हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। साइंटिफिक रीज़न भी बोलता है कि अगर आप अपने घर में कपूर, धूप वगैरह को लगाते हैं
तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो यहाँ पर इन सबको हम आध्यात्मिक रूप में देखें तो कहते हैं कि नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स घर में आ रही हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी माता का दरबार लगाएं, चौकी लगाएं, पूजा प्रार्थना हो। जब इतने लोग मिलकर एक साथ जब प्रभु से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका बोलते हैं बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है माहौल में, घर में जो आसपास का वातावरण है वो सब पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ सभी ने एक एक कर कर आरती की है। आरती के बाद घर में सारे पूरे परिवार, घर के अंदर आरती का थाल दिखाया जाएगा। यहाँ मैंने भी आरती की माता को, मैंने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई माता के दरबार में। तो यहाँ आरती करते हुए उसके बाद पूरे घर में आरती का थाल दिखाया जाएगा। पूरे घर में कपूर और उनकी लौ के साथ आरती दिखाई जाएगी पूरे घर के अंदर। तो यजमान को दे दिया गया है, तो जिनके घर में कीर्तन है, मेरे फ्रेंड हैं उनके घर में कीर्तन है, वो अब पूरे घर में आरती दिखा कर आएंगी। उसके बाद थाल फिर से मंदिर में रख दिया जाता है। और अब देखिए यहाँ पर जो पवित्र जल है, सारी पूजा पाठ जब होती है तो जो कलश रखा जाता है जल का, उस कलश का छिड़काव सभी पर किया जाता है, जिससे सभी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो। और यहाँ पर कीर्तन की समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। और अब भगवान जी के भोग के बाद सभी को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। तो सभी यहाँ पर प्रभु के कीर्तन में सम्मिलित होने के बाद सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब यहाँ पर प्रसाद का वितरण स्टार्ट हो चुका है और कीर्तन समाप्त हो गया है अब। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरों के साथ छोड़े चलती हूँ और अपने सभी दोस्तों के साथ इस ब्लॉग से आप विदा लेती हूँ। तो आपसे अगली बार फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कुछ तस्वीरों के साथ आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। आज के ब्लॉग की कुछ झलकियाँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे आपसे अगली बार अगले वीडियो में। बाय बाय।